बैटल ऑफ प्लासी, जो भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, आज उसे सिंपल में समझते हैं। प्लासी का युद्ध। नाम सुनते ही लगता है कि कोई बहुत बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी। पर असल में ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कहानी है साजिश की, धोखे की और लालच की। तो सवाल यही उठता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव एक जंग से रखी गई या एक साजिश से? ये तलवार की जीत थी या सोने की? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिजनेस करने आई कंपनी पूरे भारत की शासक बन बैठी। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बंगाल इतना खास क्यों था, फिर नवाब और कंपनी के बीच मामला कैसे बिगड़ा, इसके बाद उस राज की बात करेंगे जिसने पूरा खेल पलट दिया, फिर आएगा प्लासी, जो कहते हैं कि सिर्फ नाम की लड़ाई थी, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे बस एक दिन ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। तो शुरुआत करते हैं बंगाल से। आखिर ऐसी क्या बात थी इस एक प्रांत में कि अंग्रेज इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे? ये 18वीं सदी की बात है और उस वक्त बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे सबसे अमीर हिस्सा माना जाता था। ये नंबर देखिए, 60%। मतलब जितना भी सामान अंग्रेज एशिया से खरीद कर ले जाते थे, उसका 60% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कोई आम जगह नहीं थी, ये तो एक सोने की चिड़िया थी, एक खजाना था। और खजाने में क्या क्या था? यहाँ के कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। रेशम, शोरा जिससे बारूद बनता है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था। चावल, नील, चीनी, ऐसी हर चीज जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। यही वो दौलत थी जिसने अंग्रेजों की आंखों में लालच का पर्दा डाल दिया था। लेकिन जहां इतना पैसा और ताकत हो, वहां टकराव तो होगा ही, है ना? तो अब मैदान में दो खिलाड़ी थे। एक तरफ बंगाल के नवाब, जो अपनी जमीन पर अपना हक चाहते थे, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, चाहे जैसे भी हो। तो झगड़े की वजह क्या थी? देखिए, कंपनी को एक स्पेशल पास मिला हुआ था जिसे दस्तक कहते थे। इससे वो बिना टैक्स दिए बिजनेस कर सकती थी। लेकिन कंपनी के लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। इससे नवाब के खजाने को भारी चपत लग रही थी। और तो और, अंग्रेजों ने कलकत्ता में नवाब से पूछे बिना ही किले बनाना शुरू कर दिए। ये तो सीधे सीधे नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज था। बात तब और बिगड़ गई जब 1756 में गद्दी पर आए एक नौजवान नवाब सिराज उद दौला। उनका खून गर्म था, उन्होंने कंपनी को चेतावनी दी, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो सिराज ने सीधा कलकत्ता पर हमला बोल दिया और वहां के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यहीं पर वो ब्लैक होल वाली घटना हुई जिसमें कहते हैं कि कई अंग्रेज कैदी एक छोटी सी कोठरी में मारे गए। अब इस घटना ने अंग्रेजों को बदला लेने का एक पक्का बहाना दे दिया था। लेकिन सिराज की परेशानी सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, असली दुश्मन तो घर के अंदर ही बैठे थे। उनका अपना दरबार साजिशों का गढ़ बन चुका था। उनकी खाला घसीटी बेगम, उनका अपना सेनापति मीर जाफर और उस वक्त के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ, ये सब लोग मिलकर सिराज को गद्दी से उतारना चाहते थे। और इसी कमजोरी पर नजर थी रॉबर्ट क्लाइव की। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात जंग की नहीं, एक गहरी साजिश की है। और इस साजिश का मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव मद्रास से फौज लेकर बंगाल आया और आते ही समझ गया कि सिराज को आमने सामने की लड़ाई में हराना मुश्किल है, लेकिन पीठ पीछे वार करके उसे हटाना बहुत आसान। तो क्लाइव ने क्या किया? उसने सिराज के सारे दुश्मनों की एक टीम बना ली। इस टीम का मेन खिलाड़ी कौन था? मीर जाफर, नवाब का कमांडर इन चीफ। साथ में थे पैसों के खिलाड़ी बैंकर जगत सेठ। एक और कमांडर राय दुर्लभ भी आ मिला। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी थी नवाब की पीठ में छुरा घोंपने की। क्लाइव का प्लान बड़ा सिंपल और कारगर था। उसने मीर जाफर को सबसे बड़ा लालच दिया, बंगाल की गद्दी का। उसने कहा, तुम नवाब बनोगे। बदले में मीर जाफर को क्या करना था? बस इतना कि जब लड़ाई का बिगुल बजे तो वो अपनी फौज को लेकर चुपचाप खड़ा रहे। फौज लड़ेगी ही नहीं। तो ये एक मिलिट्री प्लान से ज्यादा एक पॉलिटिकल तख्तापलट था। इसीलिए कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई का नतीजा लड़ाई शुरू होने से पहले ही लिखा जा चुका था। 23 जून 1757 को मैदान में जो कुछ भी हुआ वो बस एक नाटक था। असली खेल तो पर्दे के पीछे
पहले ही खत्म हो चुका था। तो आखिर उस दिन 23 जून 1757 को मैदान में हुआ क्या? अगर सिर्फ कागज पर देखें तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी। जरा नंबर्स पर गौर कीजिए। एक तरफ नवाब की 50,000 की फौज, 50,000, और दूसरी तरफ क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सिपाही। कोई भी यही कहता कि अंग्रेजों का हार जाना तो तय है। लेकिन प्लान तो कुछ और था, है ना? जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर और राय दुर्लभ के कमांड में जो नवाब की फौज का सबसे बड़ा हिस्सा था, वो बस खड़ा रहा। एक जगह से हिला तक नहीं, एक गोली नहीं चली उनकी तरफ से। जब तक सिराजुद्दौला को समझ आता कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, खेल खत्म हो चुका था। और नतीजे हैरान करने वाले थे। अंग्रेजों के सिर्फ 29 सिपाही मारे गए, सिर्फ 29, जबकि नवाब की तरफ से लगभग 500 लोग मारे गए। सिराज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे के ऑर्डर पर मार दिया गया। प्लासी की जीत सिर्फ एक मैदान की जीत नहीं थी, ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। एक ऐसी शुरुआत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका सबसे पहला असर क्या हुआ? शुरू हुई ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन की निकासी। आसान भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने को लूटना शुरू कर दिया। यहाँ का सारा पैसा, सारे संसाधन जहाज़ों में भर भर कर ब्रिटेन भेजे जाने लगे। इसने बंगाल को तो कंगाल कर दिया, लेकिन ब्रिटेन की तिजोरियों को लबालब भर दिया। डील के मुताबिक मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। और बस यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद पड़ गई। बंगाल से जो पैसा मिला, उसी पैसे से अंग्रेजों ने बाकी पूरे हिंदुस्तान को जीता, और इस तरह अगले लगभग 200 साल की गुलामी का रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। मशहूर इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने इस दिन के बारे में क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, 23 जून 1757 को भारत का मध्यकाल खत्म हुआ और आधुनिक काल शुरू हुआ। मतलब ये एक दिन एक पूरे युग का आगाज था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी सोचिए कि अगर उस दिन मीर जाफर ने धोखा ना दिया होता तो क्या होता? क्या हिंदुस्तान का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कुछ अलग होता? एक आदमी का एक फैसला, एक धोखा और एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख